आदि पुरुष, राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। कैसे हुए भगवान शिव प्रसन्न? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या कर रहे थे। वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए रावण सिर्फ भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। जिसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उससे कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें जो भी वरदान मांगना है तुम मांग सकते हो। तब रावण उनसे कहता है, हे महादेव, मुझे किसी भी धन और ऐश्वर्य की लालसा नहीं है। मैं ये तपस्या मात्र आपको पाने के लिए कर रहा था। इस संसार में जिसके पास स्वयं महादेव हों, उसे किसी अन्य वस्तु की क्या आवश्यकता है। प्रभु, मैं आपको वरदान के रूप में पाना चाहता हूँ। इस पूरे संसार में मुझसे बड़ा कोई और आपका भक्त नहीं होगा। अपने इस भक्त को वरदान दीजिए महादेव। तब शिव जी उससे कहते हैं, रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न अवश्य हुआ हूँ, लेकिन मैं स्वयं को तुम्हें वरदान में नहीं दे सकता। मैं तो त्रिदेव का हिस्सा हूँ। इस संसार को चलाने के लिए मेरा स्वतंत्र होना आवश्यक है। मैं तो सभी का हूँ, मुझे किसी भी बंधन में बंधी संभव नहीं है। परंतु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये शिवलिंग देता हूँ। इसमें मेरा वास है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इसे अपने साथ लंका ले जाओ। यदि तुम इसे लंका ले जाते हो तो मैं स्वयं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। परंतु लंका पहुंचने से पहले अगर तुमने इस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर रावण शिवलिंग को लेकर लंका के लिए है, लेकिन वो बहुत थक गया। थकान के कारण वो शिवलिंग की भूमि पर रख देता है और शिवलिंग हो जाता है। रावण को लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, इसी वजह से शिवलिंग को लंका तक नहीं ले जा पाया। तभी शिव जी वहां आते हैं और उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यदि तुमने इस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। जिसके बाद रावण निश्चय करता है कि वो एक बार फिर भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। वो हर रोज लंका से शिवलिंग के स्थान पर आकर उसकी पूजा करेगा। वो एक दिन शिव जी को कमल के 100 पुष्प लगा कर देगा। पूजा होने ही वाली थी। दूसरी ओर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और इससे कहते हैं, रावण महादेव में है, अगर उसने एक बार फिर से उन्हें प्रसन्न कर लिया तो वो शिवलिंग को लंका ले जाएगा। और शिवलिंग के लंका जाने से रावण का भगवान शिव पर जो संसार के हित में नहीं होगा, जिसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन रावण भगवान शिव की आराधना कर रहा था। ब्रह्मा जी रावण के 100 पुष्प में से एक पुष्प को अदृश्य कर देते हैं। रावण सोचने लगता है कि अब वो अपनी आराधना कैसे पूरी करेगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और शिव का ध्यान करने लगता है। फिर आंखें खोलकर मुस्कुराता है और कमल के पुष्प की जगह अपना सर काटकर शिव जी के चरणों में रख देता है। रावण की इस भक्ति को देखकर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुमने आज पूर्ण रूप से अपनी भक्ति साबित कर दी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर कितने भी वार किए जाएंगे उसका कोई असर नहीं होगा और इस शिवलिंग को कमल महादेव के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर सदैव मुझसे पहले लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और यदि किसी ने तुम्हारी पूजा करने से पहले मेरी आराधना की तो उसकी वो आराधना कभी पूजी नहीं जाएगी। राजस्थान के उदयपुर जिले के जमोद तहसील के आवारगढ़ में आज भी वो मंदिर स्थित है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।